तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु का जो पर डे का सेट निकलता है, तो आज हम लोग एक और सेट लेकर आए हैं। तो आप लोग इस चैनल पर अगर नया होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिएगा और बेल आइकन दबा दिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलते हैं, हम लोग आज सेट नंबर हम लोग 90 करने वाले हैं, जो 3 दिसंबर 2012 को कराया गया था, 3 दिसंबर 2024 को कराया गया था। तो देखते हैं आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन कि नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा होगा। तो सबसे लंबी, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, ये क्रम के अनुसार आपको हो जाएगा। तो एक का हम लोग का आंसर 2 आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 2 कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क जो है पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। तो कौन सा नेशनल पार्क, तो आपको हो जाएगा कौन सा, फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, जो आपको हो जाएगा पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में है। तो 2 का 4 9। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लेटराइट मिट्टियाँ के लिए सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है, तो हम लोग का देखिएगा कह रहा कि वे आर्द्र अल्पक्षलित प्रदेशों में की मिट्टियाँ हैं, ये तो सही है। अगला कह रहा कि वे बहुत ही अपक्षलित मिट्टियाँ हैं, ये तो सही है। उनकी उर्वरता कम होती है, हाँ बिल्कुल सही है। उनमें चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में, ये गलत है। इनमें चूना पत्थर कम मात्रा में पाया जाता है। तो 3 का 4 नंबर हम लोग का आंसर सही है। अगला क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं। तो आपको आएगा 4 का 2 नंबर, बीटा किरण में होते हैं। अगला क्वेश्चन 5 में आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। कालाहारी, गोबी, सहारा और चुआउआन। तो कौन सा दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। तो 5 का आपको 1 नंबर, कालाहारी मरुस्थल जो दक्षिण गोलार्ध में है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं कि निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। कौन सा देश से विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा गुजरती है। तो याद रखिएगा आपको कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया के बीच से विषुवत रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते करा कि कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। गडजात पहाड़ यहाँ कहाँ है, गडजात पहाड़ यहाँ कहाँ, तो उड़ीसा में, सही बात है। अगला करे मांडव पहाड़ यहाँ कहाँ है, तो मांडव पहाड़ या महाराष्ट्र में है, तो नहीं, हम लोग का ये गलत है। अगला करा कि नल्ला मलाई का आंध्र प्रदेश में, हाँ ये बिल्कुल सही है। शिवराज पहाड़ या तमिलनाडु में, हाँ बिल्कुल सही है। तो हम लोग का गलती कौन हो गया, मांडव पहाड़ यहाँ कहाँ पे है, महाराष्ट्र में नहीं है हम लोग का है। तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि मांडव की पहाड़ यहाँ कहाँ पे है। क्वेश्चन 8 में आते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन करा कि दिल्ली में प्रदूषण होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण में से एक प्रमुख कारण कौन सी है। तो कौन सी प्रमुख कारण, तो आपको जाएगा भौतिक स्थलाकृतियाँ, यहाँ का जो बनावट है, भौतिक स्थलाकृतियाँ हैं, उसके कारण प्रमुख घटना होती है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं किस प्रकार के बादल में तेज बारिश, तूफान, तारित, झंझावट होता है। तो देखते हैं आगे हम लोग कौन सा बात। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हम लोग का 4 आपको हो जाएगा। कपासी जो मौसम, कपासी वर्षा में सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं कि ऐसा क्यों होता कि चक्रवात में पवन घूमने लगती है। तो क्यों होता, क्योंकि कोरियोलिस बल के कारण होती है। 10 का 3 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं, कह रहा कि वर्तमान में भारत के कितने शहर संगीत का शहर, सिटी ऑफ म्यूजिक, यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया। तो कितना शहर को शामिल किया गया, तो 11 का आपको हो जाएगा 3 शहर को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन 12 हम लोग आते हैं, कह रहा कि 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अवधारणा सही है। तो कौन सा अवधारणा सही आपको हो जाएगा, तो देखिएगा इसमें कह रहा कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन ही व्यवस्था को मौत का झटका दिया था। तो हम लोग को 12 का जो ऑप्शन है वो सही, 3 आपको सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग आते हैं।
13 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया था? तो 1905 में। कब किए थे? 1905 में। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि द इवेल्युएशन ऑफ प्रोविजनल फिनांस इन ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? तो इनका लेखक कौन हो जाएगा? तो 14 का 4 नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर में आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि निम्नलिखित में से सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज, हरित न्यायाधीश के रूप में भी जाना जाता है? ग्रीन जज किसको जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा जस्टिस कुलदीप सिंह को। जस्टिस कौन? कुलदीप सिंह को ग्रीन जज के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर में आते करा कि दामिनी एको भारत की निम्नलिखित में से किस जनजाति से मूल रूप से संबंधित है? कौन? दामिनी एको। तो आपको 16 का आपको जाएगा 4 नंबर संथाल जनजाति से। क्वेश्चन अगला आते हैं 17 नंबर हम लोग। 17 करा कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो 17 का आपको जाएगा 4 नंबर हकीम सूर था आपको। अच्छा क्वेश्चन है। 17 का 4 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं आगे हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग करा कि अखिल भारतीय जनजाति में गांधी का पहला साहसिक कदम कौन था? तो कौन था? आपको जाएगा रौलट सत्याग्रह था सबसे साहसिक कदम था। क्वेश्चन में अगला हम लोग आते हैं 19 नंबर में आते हैं। कल भारतीय उपमहाद्वीप में लौह आयरन का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किस में मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद या तो विनय पिटक में। तो किस में आयरन का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ मिलता है? तो याद रखिएगा आप लोग का कहाँ पे? आयुर्वेद में मिलता है आपको। 19 का 3 नंबर सही है। 20 नंबर आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। पिछले कई महीनों से कुक्की मैतेई विवाद को लेकर लगातार मणिपुर समाचार सुर्खियों में बना हुआ है। वर्तमान में किस अनुच्छेद के तहत मणिपुर को स्पेशल स्टेट राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो किस आर्टिकल के तहत? याद रखिएगा आर्टिकल 371 के तहत। ठीक है। तो 20 का 4 नंबर सही है। 371 का सी है। क्वेश्चन नंबर 21 में लोग आते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा 21 का इसमें आपको जाएगा शांति घोष नहीं है। कौन कौन थी? कनकलता बरुआ थी, अरुणा आशा पंडित थी और मंतिग्नी हाजरा था। शांति घोष नहीं थी। क्वेश्चन नंबर अगला 22 में आते करा प्रातःकालीन शांत स्थल किस देश को कहा जाता है? तो शांत स्थल किस देश को कहा जाता है? याद रखिएगा कोरिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश को पुनर्वलोकन करने का शक्ति देता है? तो कौन सा आर्टिकल के तहत फिर से रिव्यू कर सकता है? तो याद रखिएगा 23 का आपको 137 आर्टिकल यानी आर्टिकल 137 के तहत जो अपना न्याय देता है उस न्याय को फिर से वह सुन सकता है, देख सकता है क्या गलती इसमें किए गए। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद सर्वोच्च न्यायालय के राज्यपाल द्वारा सरकार के बहुमत पर निर्णय करने की शक्ति से संबंधित है? तो आपको जाएगा 1 नंबर हो जाएगा रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ 2006 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 में हम आते हैं। 25 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो कौन सा आपको हो जाएगा अनुच्छेद? आपको इसमें आंसर हो जाएगा तो याद रखिएगा 188 आर्टिकल आपको हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं करा कि भारतीय राज्य और विधानसभा सीटों के संबंध में कौन सा सही सुनिश्चित नहीं है? सही को गलत को चुनना आपको। कर्नाटक में टोटल विधानसभा का सीट कितना है? 224। तो गलती कौन हो गया? 1 नंबर। केरल में 140 सही है। मध्य प्रदेश में 230 सही है। महाराष्ट्र 288 सही है। यूपी 403, बिहार 40। ठीक है। तो हम लोग आते हैं 26 1 नंबर गलती तक। क्वेश्चन 27 में आते हैं।
27 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए योग्यता के संबंध में सही नहीं है। तो कौन सा योग्यता के बारे में सही नहीं है, तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सही। पहले इसमें देखते हैं, पहला क्या कह रहा है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो बिल्कुल है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि वह भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश पद धारण कर, नहीं 10 वर्ष तक न्यायाधीश पद नहीं, 10 वर्ष तक एडवोकेट की वकालत किया जा की हो। ठीक, हम लोग का ये गलत था, 27 का 2 गलत था। कल राष्ट्रपति की राय में पारंगत विविधता, हाँ मतलब कि राष्ट्रपति के जानकार में वो अच्छा हुआ कानून का जानकार हो। अगला कह रहा है किसी उच्च न्यायालय का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता हो, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग गलती कौन था, 27 का 2 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन में आते अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में आते, कह रहा है कि इसमें सही को चुनना है। 2 कथन दिया गया। पहला कथन कर आपको कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 25 अप्रैल 1993 के लागू किया गया था, 1993 लागू किया था, गलती बात है, 93 संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को लागू किया गया, तो ये गलत हम लोग का पहला। अगला कह रहा कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय निकाय को 12वें अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों का करने का अधिकार दिया गया था। हम लोग का 2 सही आपको इसका हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 28 का जो आंसर आपको हो जाएगा केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। 29 नंबर कर आपको कि भारत में इनमें से कौन सी समिति या आयोग नगरीय प्रशासन से संबंधित नहीं है। नहीं पर आप लोग ध्यान देना है, कौन सा नगरीय प्रशासन से संबंधित नहीं है। तो आपको याद रखिएगा जौन मथाई आयोग जो है वह नगरीय प्रशासन से नहीं है। कौन कौन है, गिरिजापति मुखर्जी समिति है, YB चौहान समिति है, रफीक जकारिया समिति है। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 करा कि जो हाल ही में जो संसदीय चुनाव हुआ था, आम चुनाव हुआ था, उसमें से राजनीतिक दल तरफ दिया, एक तरफ दिया गया है, उस तरफ जीते गए सीटों का संख्या दिया गया। देखते हैं, समाजवादी पार्टी यूपी का पार्टी है, कितना 37, सही बात है आप लोग। जनता दल यूनाइटेड जिसको बोलते हैं जदयू, नीतीश कुमार बिहार 12, ये गलत, ये सही बात है, 12 जीता था। राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव RJD 5, ये गलत हम लोग का है। अगला कह रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM, तो ये हम लोग का सही है। ठीक है, तो गलती कौन था, हम लोग RJD 7, 3 या 2 सीट जीता हुआ है 60, तो 30 का 3 गलती था। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने राज्य को एकीकृत सामाजिक गठन के रूप में चित्रित किया है। तो कौन किया है, तो याद रखिएगा ये एक टिकनर ने किया है। 31 का 3 नंबर। 32 में आते हैं। 32 कह रहा कि निम्न में से किसको गणतंत्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। तो गणतंत्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती है किसको, तो याद रखिएगा अवंती को नहीं कह सकते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। 33 कह रहा है कि उन घटनाओं को चिन्हित कीजिए जो वायन हेस्टिंग्स के काल में घटित हुआ था। तो कौन कौन चिन्हित करना हम लोग का, तो पहला कह रहा कि राजा चैत्र सिंह की गिरफ्तारी हुआ था, बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा अवध को बेगमों की लूट हुई थी, हाँ। नंद कुमार पर मुकदमा चला था, हाँ। अगला कह रहा कि रेगुलेटिंग एक्ट का अंगीकरण किया गया था, हाँ। तो सही कुट कौन सा है, तो 1, 2, 3, 4 सही आपको हो जाएगा। तो 33 का 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन करा कि किस संधि के माध्यम से फ्रांसीसियों के द्वारा मद्रास अंग्रेज को पुनः दिया गया था। किस संधि के तहत दिया गया था, तो याद रखिएगा ये दिया गया था एक्सला चैपल 1749 में दिया गया था। ये संधि था एक्सला चैपल की संधि के तहत। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। कह रहा कि 1760 में मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं सौंपा था। तो कौन सा नहीं सौंपा था, तो याद रखिएगा कौन सा, मुंगेर को नहीं सौंपा था। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं लोग। 36 कह रहा कि ब्रिटिश भारत में केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को
पृथक करने की दिशा में प्रथम कदम किसने उठाया था? तो प्रथम कदम कौन उठाया था? लॉर्ड मेयो ने उठाया था। 36 का 2 नंबर। अगला क्वेश्चन आते हैं 37। क्वेश्चन नंबर 37 में आते करा कि निम्नलिखित में से कौन सा भू क्षेत्र प्यूनिक युद्धों का मूल कारण था? प्यूनिक युद्धों का मूल कारण था तो कौन सा? आधा सिसिली का युद्ध, सिसिली युद्ध मूल कारण था। अगला क्वेश्चन 38 में लगाते हैं। 38 करा कि सीताध्यक्ष, शुक्लाध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष किस मंत्री से संबंध थे? तो आधा क्या 38 का आपको हो जाएगा कर्मिंतिक से संबंधित था, कर्मिंतिक मंत्री से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं कि हर्षकालीन प्रांतीय प्रशासन में तहसील को क्या कहा जाता था? तहसील को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा पाठक। 39 का 3 नंबर। अगला क्वेश्चन 40 में आते कह रहा है कि मुगल काल में मुद्दती तथा दर्शनी थे, कौन थे? तो मुद्दती तथा दर्शनी कौन थे? तो याद रखिएगा आपको जाएगा हुंडी के प्रकार थे। तो 40 का 2 हम लोग का सही है। क्वेश्चन नंबर 41 में आते कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में अवस्थित नहीं है? तो कौन फतेहपुर सीकरी में अवस्थित नहीं है? पंचमहल, जहांगीरी महल, जोधाबाई का महल या तुर्की सुल्ताना की कोठी? तो आपको जाएगा कि जहांगीर का महल, ये आपको फतेहपुर सीकरी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 में आते हैं। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल में निम्नलिखित में से कौन मानव विज्ञान की प्रमुख समर्थक था? तो कौन था? पेट्रॉर्क। 42 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग आते हैं। 43 हम लोग कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित घटनाओं को कालमा अनुसार मतलब क्रम से व्यवस्थित करना है। तो आपको याद रखिएगा 43 का जो आंसर आपको हो जाएगा 1 नंबर। 1 2 3 4 आपको पहला कौन हुआ था? नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा। अगला हुआ था नेशनल कन्वेंशन की स्थापना। उसके बाद हुआ था आतंक का राज। उसके बाद हुआ था डायरेक्टरी का प्रशासन, डायरेक्टरी का शासन। 1 2 3 4 43 का 1 नंबर। 44 में लगाते हैं 44 में शोर मंदिर, ईश्वर मंदिर एवं मुकुंद मंदिर। मुकुंद मंदिर किस शैली में, किस शैली के मंदिर हैं? तो किस शैली के मंदिर है? तो याद रखिएगा आपको राजसिंह शैली का है। किस शैली का है? तो राजसिंह शैली का है। कौन कौन? शोर मंदिर, ईश्वर मंदिर और मुकुंद मंदिर। क्वेश्चन नंबर 45 में आते कल कैबिनेट मिशन को दिए गए स्मरण पत्र में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान में कितने प्रांत सम्मिलित करने का उल्लेख किया था? तो कितना प्रांत उल्लेख किया था? तो याद रखिएगा 6 प्रांत को उल्लेख किया था। कितना? 6 प्रांत को। अगला क्वेश्चन 46 में आते हैं हम लोग। कल ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख है? गंगा, कावेरी, ताप्ती, वैगई। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख है? तो याद रखिएगा गंगा का उल्लेख है। 46 का 1 नंबर। 47 में आते हैं हम लोग। कल किस सिंधु स्थल से विशाल स्टेडियम के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो स्टेडियम कहाँ से मिला है? तो याद रखिएगा ये आपको मिला है धौलावीरा से। स्टेडियम कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला आपको हो जाएगा। 47 का 3 नंबर। 48 में लगाते हैं। 48 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? तो कौन सा वेदांग नहीं है? तो स्मृति वेदांग नहीं है। कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, छंद है, स्मृति नहीं है। क्वेश्चन 49 में आते हैं लोग का निम्नलिखित में से कौन सा एक दीप्त वस्तु नहीं है? तो कौन सा एक दीप्त वस्तु नहीं है? तो चंद्रमा। 49 का हम लोग का चंद्रमा दीप्त वस्तु नहीं है। अगला क्वेश्चन 50 में लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं करा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग किसी संक्रमित व्यक्ति के मुंह अथवा नाक से निकलने वाली सूक्ष्म बूंदे से नहीं फैलता है? तो कौन सा? एड्स जो होता है वो एड्स नहीं फैलता उससे। एड्स हमेशा शारीरिक संबंध से फैलता है। ठीक है। तो 50 का 3 नंबर हो जाएगा। 51 में लोग आते हैं। 51 का है भोजन पकाने के लिए किन विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो 51 का हम लोग अवरक्त और सूक्ष्म तरंग विकिरण का। 51 का आपको 3 नंबर
सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। क्वेश्चन 52 कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो कौन सा देश जो है वह बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो 52 का हम लोग का 2 नंबर पाकिस्तान नहीं आपको हो जाएगा। पाकिस्तान बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो 52 का 2 नंबर सही। क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। 53 क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है। एडम स्मिथ वेल्थ अपने से एडम स्मिथ, ये तो हम लोग का पहला सही है। अगला कह रहा है कि गुन्नार मुर्दन एशियन ड्रामा, इस विषय हम लोग का है। अगला कह रहा है कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये हम लोग का इसका भी थी, ये सही हम लोग का। जेम किन्स का है हम लोग का, ये गलत था। कार्ल मार्क्स का बुक ये नहीं था। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये कार्ल मार्क्स का नहीं था, नहीं है। तो 53 का हम लोग का 2 गलत था। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। 54 कह रहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित पर कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है, उसका सही को हम लोग को टिक करना है। तो देखते हैं हम लोग कह रहा है, पहला कह रहा कि 2 कथन दिया। पहला कथन कह रहा कि वे न्यायाधीशों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्ती, हाँ, न्यायालय में इसको परिवर्तन नहीं कहते, ये हम लोग का सही है। अगला कह रहा है कि कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। तो दोनों हम लोग का सही इसमें हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही है। 54 का 2 नंबर। 55 में आते हैं। 55 क्वेश्चन कह रहा कि गुर्दे की पत्थरी किसके कारण होती है। तो ये आपको होता है किसके कारण होता है। तो 55 का 1 नंबर कैल्शियम ऑक्जुलेट इसका होता है फार्मूला, ठीक है। तो ऑक्जुलेट का क्रिस्टलीकरण होता है, ठीक है। तो 55 का 1 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा कि स्विमिंग पूल का वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का क्या कारण है। तो इसका क्या कारण होता है। तो याद रखिए अपवर्तन के कारण होता है। 56 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 57 में हम आते हैं। 57 करा कि मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम किसने किया था। तो जीन गॉटमैन ने 1961 में किया था। 57 का 1 नंबर। 58 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 58 में हम आते हैं। 58 करा कि प्रसारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा कथन इसका सही है, सही कथन को चयन करना। तो पहला कर आपके इसमें कर आपको कि यदि एक पाराग्राम यदि एक अर्ध पारागम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दिया जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली में से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही है। तो हम लोग का मात्र 1 सही था, 2 गलती है। तो हम लोग को पहला देखना है, मात्र 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 कर आपको कि एक तरफ महत्वपूर्ण दिवस दिया गया है और दूसरी तरफ दिया दिनांक उसका। करा कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं हम लोग, ठीक है। पहला का 2 नंबर। अगला करा कि विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाते हैं। अगला करा विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं हम लोग। अगला करा विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये तो सब लोग जानते होंगे, 7 अप्रैल को मनाते हैं। तो 1 का 2, 2 का 1, यानी ऑप्शन नंबर 59 का आपको 2 आपको हो जाएगा, ठीक है। 59 का 2 नंबर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन करा कि इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन उत्तर जो सही होगा, सही को हम लोग का चयन करना है। तो देखते हैं हम लोग कौन सही है। पहला करा कि इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल सही है। अगला करा कि इसे नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। हाँ, बिल्कुल। तो हम लोग का दोनों कथन सही इसमें आपको हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। 60 के 4 नंबर। 61 में आते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है। गलत को चिन्ह करना आपको। कह रहा कि किसके बारे में, पंजाब के विलय के बारे में। तो कह रहा कि 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई और पंजाब राज्य समाप्त हो गया। पंजाब राज्य समाप्त हो गया।
एक कौन सा कह रहा है, इसमें कह रहा है कि गलत है, ठीक है, तो ये हम लोग का सही था। अगला कह रहा है कि महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य को हिस्सा बन गया था, बिल्कुल। दिलीप सिंह को 2,50,000 रुपया वार्षिक पेंशन दे दी गई थी, गलत बात हम लोग को, तो 61 का हमको गलती था, एक ठीक, 3 गलती 61 का। अगला क्वेश्चन 62 नंबर में आते हैं। सूची 1 और सूची 2 को हम लोग को मिलाना है, तो देखते हैं। पहला हम लोग क्वेश्चन क्या करा है, एंडीज कह रहा है, एंडी पहला दिया है एंडीज पर्वत, तो एंडी पर्वत कहाँ पर हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका में आपको हो जाएगा। अगला करा अल्ताई पर्वत कहाँ पे आपको हो जाएगा, तो अल्ताई पर आपको हो जाएगा एशिया में आपको हो जाएगा। अगला कर आल्पस, सब लोग जानते हो यूरोप में आपको हो जाएगा ये। अगला है अपलेशियन पर्वत का, उत्तरी अमेरिका आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 का 4 नंबर और 2 का 3 नंबर, तो सी का 1, डी का 2 नंबर, यानी कि 62 का 1 नंबर। 63 में अगला क्वेश्चन में आते हैं, कह रहा कि गाजा पट्टी के, जो हाल ही में यूज चल रहा था, गाजा पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है, सही कथन को हम लोग को चुनना है। पहला कह रहा कि इसकी सीमा मिस्र से लगती है, गाजा की सीमा हाँ बिल्कुल लगती है। इसकी सीमा इजराइल से भी लगती है, गाजा की हाँ बिल्कुल लगती है। तो 1 और दोनों इसका सही हो जाएगा, 63 का 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं। मीना माटा रोग, जो मिनी माता रोग जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कारण होता है, तो इसका कारण आपको होता है कौन सा, कि मरकरी प्रदूषित जल से आपको होता है। 64 का 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं। कह रहा कि भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, तो राजस्थान आपको हो जाएगा। 65 का 4 नंबर आपको सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 66 कह रहा कि भारत के महानवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। पहला कह रहा है कि ये वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं, गलत बात है, हम लोग का ये गलत है। क्या होते हैं, ये राष्ट्रपति के मर्जी तक अपने पद पर बने रहते हैं भारत के महान्यवादी, तो ये गलत था। और देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। तो 2 में कह रहा, कथन 2 कह रहा कि वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार का हकदार नहीं है, हाँ बिल्कुल है, तो ये हम लोग का सही है, हम लोग का, ठीक है। तो पहला गलती था, भारत के महान्यवादी के बारे में कह रहा है, तो केवल 2 सही हो जाएगा। 66 का 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। 67 अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है, कौन सा अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है, तो ओमान है, इराक है, कुवैत है, तो आपको इसमें कौन सा हिस्सा नहीं है, सही कथन को आपको चयन करना है। तो पहला कह रहा सीरिया जो होता ना, सीरिया इसका कोई भी अरब प्रायद्वीप से टच नहीं करता। कौन कौन है अरब प्रायद्वीप का, तो ओमान है, इराक है, कुवैत है, सीरिया नहीं है। तो 67 का 1 नंबर से हो जाएगा। 68 में लोग क्वेश्चन नंबर में आते हैं। 68 नंबर में 68 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उन्हें आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन, आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना। तो पहला कौन होगा, दूसरा कौन, तीसरा कौन, चौथा कौन, तो आपको हो जाएगा कौन, देखते हैं आपको पहला नंबर। तो 68 का कह रहा है कि पहला आपको हो जाएगा एक्सरे, पहला आपको हो जाएगा रेडियो तरंगे, ठीक है। उसके बाद आपको, सॉरी 1 मिनट, पहला आपको हो जाएगा रेडियो तरंगे, दूसरा आपको हो जाएगा कौन सा, अवरक्त किरण, और तीसरा आपको हो जाएगा कौन सा, तीसरा आपको हो जाएगा कौन, दृश्य किरणें, और चौथा आपको हो जाएगा एक्सरे, ठीक है। तो पहला आपको हो जाएगा कौन, रेडियो तरंगे, दूसरा आपको हो जाएगा कौन, अवरक्त किरण, और तीसरा आपको हो जाएगा दृश्य किरणें, और चौथा आपको हो जाएगा एक्सरे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 68 का 4 नंबर। 69 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 69 का निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, सही कथन को गलत कथन को चयन करना है हम लोग का, ठीक है, गलत को चयन करना है। तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन सही। पहले इसे मात्र एक ही सही है, कह रहा कि मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 में है। मौलिक अधिकार जो अमेरिका के संविधान से लिया गया था, अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित था, ठीक है। हम लोग का एक सही है इसमें, जो हम लोग का एक सही था। इसमें जो BCD जो है क्या गलत हम लोग का है, ठीक है। तो BCD गलती था, तो इसमें ऑप्शन करना है BCD का। तो 69 का जो आंसर हम लोग 1 नंबर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन में आते हैं।
70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कि पश्चिमी घाट में निम्नलिखित दर्रे जिन्हें हम लोग घाटा कहा जाता है का सही उत्तर उत्तर से दक्षिण का सही क्रम हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण आना यानी ऊपर से नीचे आना है। तो सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो देखिएगा सही क्रम कौन आपको हो जाएगा। पहला थाल घाट, उसके बाद भोर घाट, उसके बाद पाल घाट। पाल घाट सबसे नीचे आपको हो जाएगा। ऊपर में सबसे ऊपर में नॉर्थ में होगा थाल घाट, उसके बाद बीच में भोर घाट, पाल घाट आपको केरला के पास करता है। ठीक है, तो 70 का 2 नंबर सही है। 71 में बनवाते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री चुनी गई है। तो हाल ही में ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री कौन चुनी गई है? तो याद रखिएगा रिचेल रिप्स हो जाएगा। तो 71 का आंसर क्या हम लोग का हो गया? रिचेल रिप्स। ये सही हम लोग का 71 का 2 नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन में आते कह रहा है कि 72 में आते हैं भारत की कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है? तो पहले 6 भाषा था, अभी हाल ही में 5 भाषा को और इसमें शामिल किया गया है। तो कौन कौन? पहला आपको था पाली, प्राकृतिक, बंगाली मराठी और एक आपको हो जाएगा कौन सा? एक असमिया आपको हो जाएगा। कौन कौन? प्राकृतिक, पाली, मराठी, असमिया और एक बंगाली। ये 5 भाषा को और ऐड किया गया। तो 6 और 5 कितना आपको हो जाएगा? 11 भाषा आपको हो जाएगा। तो याद रखिएगा 72 का 4 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि रहमतुल्लाह कप किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा बैडमिंटन आपको हो जाएगा। 73 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है। तो आपको किया था सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा किया जाता है। तो 74 का 1 नंबर सही था। 75 में लोग आते हैं। क्वेश्चन 75 में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु एवं अधातु दोनों के समान कार्य करता है? तो कौन सा तत्व दोनों काम करता है? तो याद रखिएगा कौन सा? बोरोन जो होता है वह धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य करता है, बोरोन। क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं अस्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? तो अस्थिर अनुपात का नियम कौन दिया था? जोसेफ प्राउट्स दिया था आपको। 76 का 2 नंबर। 77 में लोग आते हैं। 77 कह रहा कि अस्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह किस नियम से संबंधित है? तो 77 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। चार्ल्स का नियम आपको हो जाएगा। ठीक है, तो 1 नंबर 77। 78 में लोग आते हैं। 78 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्ल, क्षार, संतुलन, जल संतुलन एवं तंत्रिकाओं को कायकी में मदद करता है? तो आपको हो जाएगा 1 नंबर। सोडियम करता है आपको। 78 का 1 नंबर। 79 में 79 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंची जमीन आधारित दूरबीन वेधशाला कहाँ पे स्थित है? तो आपको कहाँ पे? तो भारत में आपको जाएगा। 79 का 2 नंबर। क्वेश्चन 80 में आते हैं मछलियों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए उद्देश्य से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया था? आपको हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं ताकि मछलियाँ ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा समय तक जीवित रह सकता है। 81 नंबर में हम आते हैं। करा कि सत्यजीत रे को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो किस वर्ष दिया गया था? 1992 में दिया गया था सत्यजीत रे को। क्वेश्चन नंबर 82 में आते हैं कि बासिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है? तो बासिंग सोडा को किस प्रक्रिया से हम लोग प्राप्त करते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण के द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं। तो 82 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 83 में आते करा कि कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके द्वारा बनाई गई है? तो कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके द्वारा बनाई गई है? तो आपको बनाया गया आइजीमा के द्वारा। आपको 83 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 84 में आता है कि निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो इनमें से कौन जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी, लैक्टोमीटर या ओडोमीटर? तो कौन सा नहीं है? तो आपको हो जाएगा ओडोमीटर नहीं हो जाएगा। 84 का 4 नंबर। 85 नंबर क्वेश्चन हम आते हैं। करा घड़ी में क्वार्टर्स
क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है। तो किस पे आधारित हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 85 का आपको हो जाएगा 4 नंबर पोजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित होता है। ठीक है, 85 का 4 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन बनवाते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा कौन को आपको वास्तविक और बड़ा और वास्तविक और छोटा आपको हो जाएगा, वास्तविक और बड़ा और वास्तविक और छोटा। तो आपको हो जाएगा 86 का जो आंसर आपको हो जाएगा 2 नंबर सही है। 87 नंबर क्वेश्चन बनवाते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि एक टेस्ला किसके बराबर होता है। तो एक टेस्ला इक्वल टू आपको होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो 87 का 3 नंबर सही है। 88 नंबर क्वेश्चन में आते कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में प्रत्यक्ष रूप से शामिल है। तो कौन शामिल है देखते हैं हम लोग 88 का, आगे देखते इसका आंसर होगा हम लोग का। तो प्रत्यक्ष रूप से 1986 का कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 88 का 3 इसका सही हो जाएगा। कह रहा कि वन्य जीवों, पक्षियों और पौधों की संरक्षा और संरक्षण तथा उससे जुड़े मामले था। तो 88 का 3 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 में आते हैं। 89 कह रहा कि जैविक शब्दावली में दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है। तो कौन सी किसमें होता है। तो 89 का आपको हो जाएगा किसमें, सहभोजिता में आपको होता है, एक लाभ होता है, एक क्या होता है, एक ऐसा जिसमें एक लाभ होता है और एक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपको सहभोजिता में आपको हो जाएगा 89 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 90 में बनवाते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन करा कि भंडारी समिति किससे संबंधित है। तो भंडारी समिति आपको हो जाएगा किससे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना से हो जाएगा। 90 का 3 नंबर। क्वेश्चन 91 में बनवाते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो भारत का नहीं, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक कौन है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन बनवाते हैं। कह रहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो वर्ष 2005 में शुरू किया गया था। 92 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 93 में बनवाते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि एक CD-ROM और CD-RW में क्या अंतर है। तो दोनों में क्या अंतर है, तो याद रखिएगा CD-RW पर लिखा जा सकता है बट CD-ROM पर केवल पढ़ा जाता है। याद रखिएगा CD-RW पर लिखते हैं और CD-ROM पर हम लोग पढ़ भी सकते हैं। तो 93 का 4 नंबर अंतर तो सही इसका। क्वेश्चन नंबर 94 में बनवाते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि पहला कह रहा कि सत्य या असत्य को चुनना है, कौन सत्य और कौन असत्य है। तो कल का पहला कथन कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक मानव और एक मशीन के बीच इंटरफेस है। हाँ बिल्कुल, तो पहला हम लोग का सत्य है। अगला कह रहा कि दूसरा कह रहा ऑपरेटिंग सिस्टम का एप्लीकेशन प्रोग्राम है, गलत बात है हम लोग का, ये गलत है। तो 1 नंबर सही और 2 नंबर गलती आपको हो जाएगा। तो 94 का 1 नंबर आपको हो जाएगा। 95 में बनवाते हैं। 95 अच्छा क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो 2.86% है बिहार का क्षेत्रफल पूरे इंडिया का क्षेत्रफल का। ठीक है, 2.86, ये डाटा हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, 96 में क्वेश्चन में आते हैं। 96 क्वेश्चन कर आपको कि बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाया जाता है। सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ये सभी जगह पाया जाता है बलसुंदरी मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 97 में बनवाते हैं। कह रहा कि पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। तो पेमा खांडू कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, तो अरुणाचल प्रदेश का। याद रखिएगा 97 का 1 नंबर। 98 में बनवाते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा क्योंकि हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो लद्दाख आपको हो जाएगा। 98 का 3 नंबर। 99 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, यानी सबसे कम समय के लिए।
तो कब लागू किया था? तो आपको 1995 में मात्र 7 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। 1995 में 7 दिन के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 100 और आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन होगा कि बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान किया था? कौन सा जमींदार आर्थिक सहयोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सहयोग प्रदान किया था? तो याद रखिएगा, महाराजा के दरभंगा के महाराजा। कौन? दरभंगा के महाराजा। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 100 क्वेश्चन। आप लोग का क्वेश्चन कैसा लगा बताइएगा आप लोग का कमेंट करके, कितना सही और कितना गलती हुआ। थैंक यू दोस्तों।